नाउ ये है पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दोस्तों 5.4 लास्ट के पीरियड के लिए हमने 5.4 के लिए 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिए थे। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए एक्सरसाइज नंबर 5.4 और क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। लास्ट के पीरियड के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। देख लो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। देख लो दोस्तों, ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 7x plus 24y minus 50 equal to 0। देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये? We have to find the distance of origin from this line। यू नो दोस्तों, क्या है ये? सपोज ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन का डिस्टेंस होना हमें, ये लाइन देख लो ax plus by plus c equal to 0। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोस्तों। अगर ये डिस्टेंस होना तुम्हें तो फार्मूला यू नो वेरी वेल, क्या है दोस्तों? c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यानी डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। देख लो दोस्तों, क्या है ये? हमारे पास लाइन है, देख लो क्या है ये लाइन 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0 दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देख लो फ्रेंड्स, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 1 इज d यानी व्हाट? क्या है दोस्तों? d यानी क्या है हमारे लिए? ये c यानी कांस्टेंट क्या है मेरे पास? माइनस 50 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी व्हाट? a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 दोस्तों। देख लो क्या है ये? 50 बाय अंडर रूट ऑफ 625। देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये? देन 50 बाय 625 का स्क्वायर रूट 25। फिर ये है 50 बाय 25 यानी व्हाट? 2 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन, तो ये है 2 यूनिट दोस्तों। देख लो आप, तो ये है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। 10th बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी फॉर एमसीक्यू के लिए दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 11 देख लो दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। देख लो क्या है 11 के लिए? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P2, 5 from the line 3x plus 4y plus 14। देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन। देख लो दोस्तों, क्या है ये? given 3x plus 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये है लाइन। अब यू नो वेरी वेल, सपोज ये है x1 y1, ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देख लो फ्रेंड्स, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम लाइन, यू नो वेरी वेल, ये डिस्टन्स यानी परपेंडिकुलर डिस्टन्स कसा असतं मित्रांनो? या पॉइंटचं या लाइन पासूनचं डिस्टन्स a into x1 plus b into y1 plus c by under root of a square plus b square। तो ये है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो सिमिलरली देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये? क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट है हमारे पास? 2,5। देख लो दोस्तों, P 2,5 यानी व्हाट? x1 y1
x1 y1 distance of p x1 y1 from line 1 is, हाँ देख लो दोस्तों, हाँ क्या है ये 3 into x1 4 into y1 plus 14 by under root of a square यानी 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 दोस्तों। x1 y1 क्या है 2, 5, x1 यानी 2 y1 यानी 5। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये 6 प्लस क्या है ये 20 प्लस 14, ये 6 प्लस 20 प्लस 14 कितना है दोस्तों, ये 25 का स्क्वायर रूट 5 यानी कितना ये 40/5 दोस्तों है। 26 प्लस 14 यानी 40/5 कितना है 8 मीटर। तो ये है दोस्तों डिस्टेंस ऑफ इन पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन, ये है उसके लिए फार्मूला दोस्तों। हाँ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स। हाँ पैरेलल लाइन्स क्या है दोस्तों, 6x plus 4y plus 21 equal to 0 and 3x है। हाँ देख लो दोस्तों, ये है हमारे लिए देख लो दोस्तों डिस्टेंस क्वेश्चन देख लो थोड़ा फिर एक बार। हाँ क्वेश्चन थोड़ा बहुत सबूत दिए 6x plus 8y plus 21 equal to 0 और ये 3x plus 4y plus 7 equal to 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये लाइन है सपोज ax plus by plus c equal to 0, पैरेलल लाइन यानी व्हाट ax plus by plus c, ये c1 और ये c2। हाँ देख लो फ्रेंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस यानी क्या है फार्मूला हमारे लिए c1 minus c2 by under root of a square plus b square दोस्तों। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस के लिए ये फार्मूला है दोस्तों, यानी ax plus by यानी ये दो सेम होना। हमारे पास लाइन कैसे है दोस्तों देख लो, 6x plus 8y plus 21 ये फर्स्ट वन, और सेकंड के लिए क्या है 3x plus 4y plus 7 equal to 0। तो दोस्तों देख लो ये दो लाइन्स है दो सेम, ये दो लाइन्स है क्या दो सेम। देख लो दोस्तों ये 6 और ये 3 है, 8 और ये 4 है, सेम होना है ना, ये दो सेम ax by सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 है दोस्तों, ये यहाँ पर देख लो फ्रेंड्स क्या है, ये 3 है ना, यहाँ पर भी 6 होना है, तो फिर ये 6 है, यहाँ पर भी 3 हो, ये तो सेम होना। क्या है दोस्तों देख लो, इसके 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 ये 2 into this one यानी 6x, 2 into 4 यानी 8y, 2 into 7 यानी 14 equal to 0। ये है दोस्तों सेकंड, ये दो सेम है दोस्तों, ये सेकंड वन है। 6 8 यहाँ पर 3 4 है ना, मैंने यहाँ से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 2 4 8 2 7 14। हाँ देख लो दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 and 2 इज, देख लो दोस्तों ये दो लाइन है यहाँ, d इक्वल टू क्या है दोस्तों c1 minus c2 21 minus 14 by under root of a square यानी 36, b square यानी 64। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, तो ये है हमारे लिए 21 minus 14, ये है हमारे लिए क्या है दोस्तों 7 बाय क्या है ये कितना, ये 100 है ना, 100 यानी ये अंडर रूट ऑफ 100 यानी व्हाट 7 by 10। तो ये है दोस्तों
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए बहुत इजी और शॉर्टकट फार्मूला दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। देखो केयरफुली देख लो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए फार्मूला है C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो x का कोएफिशिएंट सेम होना, y का कोएफिशिएंट सेम होना, ये C1 C2 डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों 6 और 8, यहाँ पर 3 और 4 है, तो मैंने इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 3 दा 6, 4 2 दा 8, 7 2 दा 14। देन ये बोथ सेम है, दोनों सेम है, तो फिर मैंने यूज किया C1 माइनस C2 बाय A स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, B स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये है 100 का रूट कितना दोस्तों 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। देन 13 के लिए आओ दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देख लो आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द एंगल बिटवीन the lines by first one क्या है दोस्तों 12x minus 4y equal to 5 and 4x plus 2y equal to 7। और ये सेकंड वन दोस्तों y equal to 2x plus 3 और y को क्या है दोस्तों 3x plus 7। हाँ, केयरफुली देख लो दोस्तों। एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए क्या है हमारे पास फार्मूला, ये है गिवन लाइंस। हाँ, 12x माइनस 4y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 7। हमारे पास ये लाइन के दो इक्वेशन है। यूजिंग लाइंस विल गेट स्लोप। लेट देख लो फ्रेंड्स, m1 एंड m2 be the slopes of the lines। हाँ, देख लो फ्रेंड्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। हाँ, देख लो फ्रेंड्स फिर क्या है ये m1 के लिए क्या है माइनस a बाई बी। m1 के लिए माइनस a बाई बी यानी माइनस 12 बाय माइनस 4 माइनस a बाई बी माइनस 12 बाय माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस यानी 4 3 था। और m2 के लिए फ्रेंड्स माइनस a बाई बी माइनस a बाई बी यानी ये 2 2 था 4 यानी माइनस 2 है दोस्तों। हाँ, यू नो वेरी वेल एंगल बिटवीन द लाइन देख लो दोस्तों। एंड एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस यानी एंगल बिटवीन लाइंस। हाँ, acute angle theta between the lines 1 and 2 is क्या है दोस्तों ये tan थीटा है। तो ये है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। हाँ, m1 के लिए 3 माइनस माइनस क्या है प्लस 2 बाय 1 प्लस m1 के लिए क्या है m1 के लिए हाँ m1 यानी कितना है ये 3 है और m2 कितना है दोस्तों माइनस 2। फिर कितना है देख लो फ्रेंड्स क्या है ये 3 प्लस 2 यानी 5 बाय 1 माइनस 3 टू द 6 है। फिर कितना है ये 5 बाय माइनस 5 है। तो फिर ये कैंसिल हो रहा दोस्तों। फिर क्या है एंगल बिटवीन लाइंस। हाँ, 13 में फर्स्ट क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स क्या है ये। हाँ, है ये tan थीटा इक्वल टू 1 है। ये 5 कैंसिल यानी 1 है। यू नो वेरी वेल 1 यानी क्या है हमारे पास यू नो हमारा टेबल tan 45 इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल tan 45 की वैल्यू 1 यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये है दोस्तों हमारे लिए एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट। टेक डाउन दोस्तों। तो
तो ये है हमारे लिए 13 क्वेश्चन में फर्स्ट के बाद ये सेकंड देख लो दोस्तों। अगेन ये फर्स्ट के बाद सेकंड देख लो। क्या है क्या है अगेन ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इक्वल टू 3x प्लस 7। क्या है दोस्तों? सेकंड के लिए आप फिर अगेन क्या है ये यू नो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म है दोस्तों? इक्वेशन यू नो वेरी वेल y इक्वल टू mx प्लस c है ये फॉर्म। ये दोनों इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c y equal to mx plus c, m1 m2 be the slopes of the lines by equation 1 and 2, m1 equal to 2 और m2, m1 का वैल्यू 2 है दोस्तों और m2 का वैल्यू 3 है। देन एंगल बिटवीन द लाइंस अगेन देख लो दोस्तों। ये क्या है 2 minus 3 by 1 plus 2 into 3, फिर कितना ये -1 by 1 plus 6 है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 बाय 6 प्लस 1 7 है। तो इन दिस वे एंगल बिटवीन लाइंस के लिए एंगल बिटवीन द लाइंस यानी फार्मूला हमारे पास दोस्तों tan इनवर्स ऑफ ये है ना ये tan लेफ्ट में उसको राइट में लो यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 7। तो ये है दोस्तों हमारे लिए एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो एक और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स। इसके बाद 13 के बाद एक 14 के लिए लास्ट क्वेश्चन 14 के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लो। क्या है ये 13 के बाद ये 14 के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लो। देख लो फ्रेंड फाइंड देख लो 14 वन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द rectangle whose sides are contain lines contain the lines x equal to 8 x equal to 10 और ये y equal to 12 और y equal to 12 11 और 12 दोस्तों y equal to 11 and 12। तो देख लो फ्रेंड्स क्या है ये हमें क्या होना इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स whose sides are this one देख लो दोस्तों ये है हमारे लिए प्लेन xy प्लेन दोस्तों क्या है x इक्वल टू 8 सपोज दोस्तों यहाँ पर है x इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू 10 ये है x इक्वल टू 10 दोस्तों x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 11 सपोज ये है दोस्तों y इक्वल टू 11 और ये है y इक्वल टू क्या है दोस्तों 12। तो ये है हमारे लिए a b c एंड d। देख लो फ्रेंड्स क्या है हमारे लिए वी हैव टू फाइंड द डायगोनल्स यानी व्हाट इज सेगमेंट AC और ये क्या है दोस्तों BD ये है डायगोनल। देख लो गिवन क्या है दोस्तों गिवन साइड्स फ्रॉम द रेक्टेंगल गिवन साइड्स फ्रॉम द रेक्टेंगल as shown in figure given sides from the rectangle as shown in figure rectangle as shown in figure therefore a यानी क्या है दोस्तों वर्टिसेस a यानी x का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 और y के लिए क्या है ये 11
हाँ देन बी के लिए दोस्तों बी यानी क्या है, एक्स कितना है 10 और वाई कितना है 11। देन सी के लिए दोस्तों, हाँ सी के लिए क्या है, ये सी यानी ये सी वर्टेक्स है, ये सी के लिए एक्स का वैल्यू 10 और वाई का क्या है दोस्तों, ये वाई यानी क्या है 12। और डी के लिए दोस्तों, हाँ डी के लिए क्या है, ये एक्स इक्वल टू 8 और ये वाई इक्वल टू 12। तो ये है हमारे लिए वर्टेक्सेस ए बी सी डी। हाँ देख लो दोस्तों, हाँ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म क्या है दोस्तों, देख लो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC is using 2 point form, equation of diagonal AC के लिए y minus y1, y1 minus y2, x minus x1, x1 minus x2 दोस्तों, हाँ y minus, हाँ देख लो दोस्तों ये दोनों के लिए सपोज ये है यहाँ पर x1 y1 और ये है x2 y2, सब होगा y माइनस y1 यानी दोस्तों 11 है, 11 बाय 11 माइनस y2 के लिए कितना है 12 है, x माइनस x1 कितना है दोस्तों 10 बाय 10 माइनस x1 का कितना है दोस्तों, ये 10 है ना। x1 के लिए दोस्तों देख लो ये AC के लिए दोस्तों, x1 हमारे पास B और ये ए बी और सी के लिए दोस्तों बी, ये क्या है दोस्तों AC। हाँ दोस्तों देख लो AC होना दोस्तों, ए और सी क्या है, ये AC है ये BC लिया मैंने, AC ले लो दोस्तों 11 माइनस 12, देन क्या है दोस्तों x माइनस क्या है x1 के लिए 10। हाँ देख लो दोस्तों क्या है, हाँ क्या है ये y माइनस y1 बाय y1 माइनस 12, ये y1 y2 देख लो, देन x1 x2 क्या है दोस्तों x माइनस 8 बाय 8 माइनस क्या है ये 10। थोड़ा केयरफुल देख लो, मैंने गलती से लिया था, तो AC ये है दोस्तों x1 y1 x2 y2। देख लो फ्रेंड्स क्या है, देन हाँ नेक्स्ट दोस्तों क्या है ये, हाँ y माइनस 11 बाय माइनस 1, x माइनस 8 बाय माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2y माइनस क्या है 22 इक्वल टू x माइनस 8, क्या है दोस्तों ये 2y इक्वल टू x है, तुम कैसा भी ले लो दोस्तों x प्लस यानी माइनस 2y है, इसको राइट में ले लो, माइनस 8 यानी माइनस कितना होता है ये प्लस 22 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 22 माइनस 8 कितना है दोस्तों, ये 14 इक्वल टू 0। तो ये है हमारे लिए डायगोनल दोस्तों AC है, AC हाँ AC हुआ दोस्तों। अब BD के लिए आप सिमिलरली फॉर BD के लिए, हाँ देख लो दोस्तों फॉर BD के लिए, हाँ इक्वेशन ऑफ डायगोनल, हाँ BD दोस्तों BD के लिए y BD यानी ये वाला दोस्तों, हाँ देखो केयरफुली आप देखो x1 y1 क्या है ये x2 y2, हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2, x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2, x1 x2 दोस्तों, देख y माइनस 11 बाय माइनस 1, x माइनस 8 बाय 2 है, हाँ 2y माइनस 22 इक्वल टू माइनस x और ये माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस 10, x प्लस 2y, x प्लस 2y, हाँ देख लो फ्रेंड्स, इसको क्या ये इक्वल टू 10 माइनस यानी व्हाट प्लस 22 यानी x प्लस 2y इक्वल टू 32। तो ये है दोस्तों हमारे लिए इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। तो देख लो ये है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। इन दिस वे हियर आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म।
ये है पीरियड नंबर 21 दोस्तों। देन लास्ट पीरियड, मोस्टली लास्ट पीरियड विल बी 22 of this chapter. Then there will be MCQ for practice. तो ये है दोस्तों पीरियड नंबर 21 और नेक्स्ट पीरियड विल बी इन वर नेक्स्ट पार्ट के लिए देख लेते हैं।